वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वीडियो में मैं आपसे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का मिड टर्म का और एनुअल सिलेबस डीयू की तरफ से जो इशू किया गया है ना, जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं तो उनके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी राइटर्स की बुक आपको लेनी होती है। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मिड टर्म के लिए और बाकी बचा हुआ मिड टर्म के बाद। लेकिन फाइनल टर्म में जो आपका सारा का सारा सिलेबस आपको करना होगा मिड टर्म का भी और बाकी बचा जो मिड टर्म की बात करेंगे, क्योंकि पूरे दोनों को मिला के फाइनल टर्म के क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर मिड टर्म में आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर ना यूनिट 1 जैसे लिखा है तो एनसीईआरटी की बुक अगर आप लेंगे तो ये टॉपिक्स सारे आपको मिलेंगे। लेकिन जब राइटर्स की बुक आप लेते हैं ना तो ये टॉपिक्स आपको सारे मिलेंगे, लेकिन उनको ज़रा एक्सप्लेन करके दिया जाता है, ठीक है। और कई स्कूल्स के ना टीचर्स जो बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप राइटर्स की बुक भी ले लो। बुक्स जो सबसे ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड की जाती है ना, वो है आर.के. सिंगला और पूनम गांधी के नाम से है, ठीक है। तो आप जब भी बुक अगर लेना चाहते हैं तो आप एक तो अपने सीनियर से कांटेक्ट कर ले कि आपके स्कूल में कौन सी बुक टीचर्स ने रिकमेंड की थी, ठीक है। और नहीं तो ज़्यादातर जो बुक है ना वो आर.के. सिंगला ही रिकमेंड की जाती है। एनसीईआरटी का टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि एनसीईआरटी लेकर आइए, ठीक है। लेकिन अब ना 11th क्लास है और अब आप एक स्ट्रीम में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ना केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती। इसलिए जो टीचर्स है ना वो बच्चों को एक्स्ट्रा बुक्स जो है ना वो भी करवाते हैं ताकि बच्चे की और अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है ना। तो आप बुक्स जो है जैसे जल्दबाजी में ना लें, अपने सीनियर्स जिस स्कूल में आपका एडमिशन होने वाला है उसमें आप पता कर लें। नहीं तो आपने अगर ले ली ना बुक तो ये टॉपिक तो सारे कवर होते ही होते हैं, ठीक है। आप कोई बुक्स ले सकते हैं और पर यह है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं अगर वही बुक हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट देख रहे हो ना, ये 1। अब इसके अंदर बहुत से टॉपिक डाल दिए गए। अब जैसे आप राइटर की बुक लोगे तो हो सकता है ये अलग अलग चैप्टर्स दे दी जाए या यूनिट के अंदर ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद ये यूनिट नंबर 2 है, फिर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा सिलेबस है आपका बिजनेस स्टडी का और आपको सारा का सारा यहाँ तक करना है। फिर मिड टर्म के पेपर आपके 5 सितंबर के बाद होंगे, फिर मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपको बाकी यूनिट्स करनी है, ठीक है। ये पार्ट बी है आपकी बुक में, है पार्ट बी, ठीक है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहाँ तक देख लो। और आपका सारा सिलेबस 30 जनवरी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर 12 या 15 फरवरी के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बता रखा है क्लास 11 के जो बच्चे बिजनेस स्टडीज़ का पेपर देंगे ना तो बिल्कुल इजी जो रहने वाला है वो यहाँ बता रखा है। 32 मार्क्स का 40% इसकी वेटेज है। और जो अप्लाइंग वाले क्वेश्चन होंगे, देखो बिजनेस स्टडी में ना केस स्टडीज बहुत आती हैं, तो आपको अप्लाई और एनालिटिक इनको ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2424 का है, यानी कि 60% थोड़ा जो है ना ये एवरेज कह लो, इसको टफ कह लो। तो इस तरीके से आपको पूरी अच्छी तैयारी करनी है। तो सिलेबस मैंने आपको सारा यहाँ दिखा दिया है। अब एक एक टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, मैं दिखाया मैंने पढ़ के, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये आप खुद भी आराम से नोट करना चाहिए, कर सकते हैं। और जो भी आपके पास बुक है इस सारे टॉपिक जरूर उसमें कवर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पर सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। और पुराने पेपर देखोगे तो आपको और प्रैक्टिस मिल जाएगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है। बिजनेस स्टडी मिड टर्म पेपर एयर से स्टार्टर लिखोगे तो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो पुराने पेपर भी आप देख सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।